जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन आपकी सेवा में। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आज सब भाइयों की मेहरबानी से, सबकी कृपा दृष्टि से और सब मित्रों, दर्शकों, भाइयों सबके प्रयास से हमारा चैनल बहुत अच्छा चल रहा है। आप लोगों का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। हमारे चैनल के अंदर ज्योतिष, कुंडली, वास्तु, अंक ज्योतिष और रत्नों की पूरी जानकारी है। हमारे किसी भी प्रोग्राम को देखने के लिए इस वीडियो के नीचे हमारा लिंक दिया हुआ है। आप हमारे लिंक को जाइए, लिंक को जैसे खोलेंगे आपके सामने पूरे वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। करीब 400 वीडियो हमारे चैनल के ऊपर हमने अपलोड किया हुआ है। हम चाहते हैं कि हमें और ज़्यादा सब्सक्राइब मिले और ज़्यादा हमें लाइक करने वाले मिले, ताकि हमारा चैनल और ज़्यादा तरक्की करे। अभी हमारे सब्सक्राइब बहुत कम है। हम चाहते हैं कि हमारे सब्सक्राइब आपके सहयोग से और आपकी सहायता से हमें और ज़्यादा मिले। तो हमारा चैनल जितना ज़्यादा अच्छा तरक्की करेगा उतना ही हम पूरे हिम्मत के साथ, हौसले के साथ आपको नई जानकारी देते रहेंगे। ज्योतिष सेवा वृंदावन हमारा चैनल। जानकारी लेते हैं। पहला नक्षत्र होता है अश्विनी, इसके स्वामी केतु हैं। दूसरा वर्णी होता है, इसके स्वामी शुक्र हैं। तीसरा नक्षत्र कृत्तिका है, सूर्य स्वामी हैं। रोहिणी के चंद्र स्वामी हैं। मृगशिरा के मंगल स्वामी हैं। आद्रा के राहु स्वामी हैं। पुनर्वसु के गुरु, पुष्य के शनि, आश्लेषा के बुध, मघा के केतु, पूर्वा फाल्गुनी के शुक्र, उत्तरा फाल्गुनी के सूर्य, हस्त के चंद्रमा, चित्रा के धनिष्ठा, चित्रा के मंगल हैं। स्वाति के राहु हैं। विशाखा के गुरु हैं। अनुराधा के शनि हैं और ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी बुध होते हैं। मूल के स्वामी केतु हैं। पूर्वाषाढ़ा के शुक्र हैं। उत्तराषाढ़ा के सूर्य हैं। श्रवण के चंद्रमा हैं। धनिष्ठा के मंगल हैं। शतभिषा के राहु हैं और पूर्वा भाद्र नक्षत्र के स्वामी गुरु होते हैं। और उत्तरा भाद्र जो नक्षत्र है इसके स्वामी शनि महाराज होते हैं। और एक हमारा आखिरी नक्षत्र है रेवती, जिसका नंबर 27 होता है। इसके स्वामी बुध होते हैं। बुध महाराज इसके स्वामी है रेवती नक्षत्र के। और इसमें एक जो ज़रूरी बात है वो ये है कि हमारे 27 नक्षत्रों के अलावा एक नक्षत्र और होता है। इसका नाम होता है अभिजित नक्षत्र बोलते हैं उसको। और ये दोपहर को करीब 12 बजे के आसपास आता है। और ये नक्षत्र ऐसा है, अगर कोई नक्षत्र आपको किसी समय नहीं मिल रहा हो तो इस नक्षत्र में आप अपना कोई भी शुभ काम करना हो तो अभिजित नक्षत्र में आप कर सकते हैं। ये करीब आधा घंटे रहता है और ये बहुत ही शुभ नक्षत्र है। इसमें आप कोई भी किसी प्रकार का भी काम इसमें शुरू कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको जो हमारे 27 नक्षत्र होते हैं उसकी पूरी जानकारी दी है। अब आगे बात करते हैं कि जो पहला नक्षत्र अश्विनी होता है, इसमें हम क्या कार्य कर सकते हैं और इसके जो रोग हैं वो क्या है, काम क्या है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी अब आगे आने वाले चैप्टर में मिलेगी। को बताते चलते हैं कि जो नक्षत्र हैं ये अश्विनी महाराज, अश्विनी नक्षत्र के जो स्वामी हैं इनके केतु देवता होते हैं। और इसको एक लघु नक्षत्र कहते हैं या क्षिप्र नक्षत्र कहते हैं। और इसके भी जैसे सब नक्षत्र को होते हैं इसके भी 4 चरण होते हैं। पहला चरण चू, दूसरा चे, तीसरा चरण चो और फिर चौथा चरण होता है इसका ला। ये 4 अक्षर इसके 4 चरण में होते हैं। और ये जो नक्षत्र है ये गंडमूल का नक्षत्र है। इसमें जो बच्चा पैदा होता है उसके गंडमूल आते हैं और गंडमूल की शांति कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना शांति कराए बच्चा चिड़चिड़ा स्वभाव उसका जो है कुछ अलग टाइप का हो जाता है और ऐसे बच्चे जो थोड़े जिद्दी टाइप हो जाते हैं। तो इसका गंडमूल नक्षत्र में इसका समाधान कराना, शांति कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसकी जो शांति है या तो जब ये नक्षत्र 27 दिन के बाद दोबारा आता है तब करा सकते हैं, या 5 साल से पहले, तीसरे साल में या 5 साल में करा सकते हैं। और ज़्यादा देर तक इसको रोकना ठीक नहीं होता है। बाकी कराने को तो आप कभी भी करा लो, लेकिन जो बच्चे के लिए ज़रूरी है वो यही है कि तीसरे साल, 5 साल, पहले साल या 27वें दिन इसका समाधान या इसकी शांति बहुत ज़रूरी होती है। 4 चरण होते हैं। पहला चरण जो होता है वो पिता को अशुभ होता है। दूसरा जो चरण है वो धनेश्वरवान बनाता है इसको। तीसरे चरण में जन्म होता है तो ऐसा जो जातक है, बच्चा है, वो मंत्री पद को प्राप्त करता है। और जो चौथा चरण होता है
इस चरण में जो जातक है उसको राज्य से सम्मान मिलता है। मतलब ये है कि उसको राज्य में कोई अधिकारी का कोई दर्जा मिलता है या कोई सरकारी नौकर बहुत बड़े पद में मिलता है तो उसको राज्य से सम्मान मिलता है। तो ये नक्षत्र के चारों चरण मैंने आपको बताए हैं कि चारों चरणों में बच्चे का जन्म होता है तो क्या होता है। अब बात करते हैं नक्षत्र की कि नक्षत्र के जो कार्य हैं वो क्या है। नक्षत्र के अंदर जो जातक पैदा होते हैं वो ज़्यादातर पुलिस विभाग में या जो मिलिट्री है, इसमें एयर फोर्स भी आती है मिलिट्री में, और नेवी भी आती है, और हमारी वायुसेना भी आती है, एयर फोर्स भी आती है। तो मिलिट्री का कोई सा भी डिपार्टमेंट हो इसमें ये लोग जा सकते हैं। पैरामेडिकल में ये काम कर सकते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं आती है। और जो स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं होती हैं उनके अंदर भी काम कर सकते हैं। सर्जन जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं जो सर्जरी करते हैं उसमें भी ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं अश्विनी नक्षत्र के जो जातक हैं। और इसके बाद जो न्याय व्यवस्था होती है हमारी, उस न्याय व्यवस्था के अंदर भी ये अच्छे कर्मचारी के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। और जैसे जेल के कर्मचारी हैं, रेलवे कर्मचारी हैं, कोई मशीनरी के क्रेता और विक्रेता हैं, या लोहे का कोई काम करते हैं क्रेता विक्रेता के रूप में, या कोई दुकान करते हैं, या कोई एजेंसी लेके उसकी कोई सप्लायर होते हैं, तो उस तरह का काम भी ये जो जातक हैं कर सकते हैं। और इन कामों में इनको अशातीत सफलता मिलती है। ये जो कार्य हम नक्षत्रों के बारे में आपको बता रहे हैं, ये हमारे जो दशम भाव के कार्य होते हैं उन कार्यों का ये साथ देते हैं और उन कार्यों की सपोर्ट पूरी करते हैं। तो ये जो नक्षत्र के काम हैं और जो दशम भाव के हमारे जो काम हैं, ये दोनों मिल करके उस व्यक्ति का जो कार्य क्षेत्र है उसको मजबूत करते हैं और उसकी जो रोजी रोटी होती है उसका ये बंदोबस्त करते हैं। तो ये कार्य बहुत एक अच्छे कार्य होते हैं और इनमें अगर शुरू से ही ध्यान दिया जाए या शुरू से इनको साथ लेके चला जाए तो जातक को अपना कार्य क्षेत्र चुनने में कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आती है। तो ये अश्विनी नक्षत्र के कार्य मैंने आपको बताए हैं कि ये क्या क्या कार्य कर सकते हैं और किस बात करते हैं कि जो अश्विनी नक्षत्र है इसमें जो जातक हैं इनको शारीरिक परेशानी क्या क्या हो सकती है। क्योंकि देखो जो जातक है रोग तो सबको ही होते हैं, लेकिन ये जो रोग हैं ये भी नक्षत्रों के द्वारा एक तरह से नियंत्रित किए जाते हैं। अब अश्विनी नक्षत्र के जो जातक हैं उनके जो रोग हैं, उनको सिर में दर्द उनको रह सकता है। और सिर में दर्द दो प्रकार का होता है, एक आधा सीसी का दर्द होता है, एक ऐसे माइग्रेन का दर्द होता है। तो इनको सिर दर्द रह सकता है। इनके कोई हृदय में विकार पैदा हो सकता है, सिर में कोई इनकी चोट लग सकती है, पीलिया हो सकता है, इनको मिर्गी के इनको दौरे पड़ सकते हैं, बेहोशी के दौरे पड़ सकते हैं, मलेरिया हो सकता है, अनिंद्रा की इनको बीमारी हो सकती है। शरीर में जो नाड़ियाँ होती है वो नाड़ी का विकार भी इनको हो सकता है। और हमारी जो ये महिला जातक होती हैं इनको जो मंथली इनके जो एमसी होती है उसके अंदर भी इनको परेशानी पैदा हो सकती है। तो ये जो रोग हैं ये रोग हैं अश्विनी नक्षत्र के रोग हैं। तो जो जातक अश्विनी नक्षत्र में पैदा होते हैं उनके साथ में इन रोगों के होने की संभावना पूरी तरीके से होती है। हालांकि रोग तो हम लग्नेश के हिसाब से भी देख सकते हैं कि लग्नेश का अष्टम भाव क्या है, छठम भाव क्या है, उससे रोग का पता चल जाता है। लेकिन नक्षत्र के जो रोग हैं वो रोग और जो छठे आठवें भाव के जो रोग हैं ये दोनों मिलके ही जातक के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो नक्षत्र के रोग के बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको मैं ये जानकारी दे रहा हूँ कि अश्विनी नक्षत्र के जो जातक हैं उनको क्या क्या रोग हो सकते हैं, किस तरह के उनको शारीरिक विकार हो सकता है और उनको अपनी ज़िंदगी में क्या क्या परेशानियाँ भुगतनी पड़ सकती हैं। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जो जातक अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए हैं उनकी जो बीमारी है, उनकी जो दिक्कत है शारीरिक, उनको क्या क्या होगी। जय श्री राधे।